गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होते हैं। यिर्मयाह 29:12 में लिखा है, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रार्थना, हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। प्रार्थना परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को इस पृथ्वी पर प्रकट करती है। प्रार्थना मनुष्यों का परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करती है। प्रार्थना वो पुल है जो स्वर्ग को पृथ्वी से मिलाती है। आइए आज एक और प्रार्थना को हम देखेंगे, और ये प्रार्थना एक कलीसिया की प्रार्थना है। मैं कहूं, अगर कलीसिया प्रार्थना करने वाली है तो अद्भुत छुटकारे और अद्भुत परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 वचन में हम एक प्रार्थना के विषय में देखते हैं। इस प्रकार लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक बहुत ही बड़ी समस्या के बीच से कलीसिया गुजर रही है। हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। कलीसिया पर क्लेश और कष्ट बहुत बढ़ रहे थे, और जब उसने देखा कि याकूब के मरने से लोग प्रसन्न हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वो ये चाहता था कि फसह के बाद पतरस को भी मारे, जिससे उन रूढ़िवादी कट्टरवादी जो यहूदी लोग थे उन्हें प्रसन्न कर कर अपने वश में कर ले। और जब पतरस को बंदी गृह में डाला, उसने 4-4 सिपाहियों के पहरे में रखा। और जब कलीसिया को यह समझ में आया कि अब पतरस के बचने की कोई आशा नहीं, क्योंकि कारागृह की सलाखें, कारागृह की नींव, कारागृह की दीवारें इतनी मोटी हैं, इतनी सामर्थी हैं, कलीसिया वहां नहीं पहुंच सकती। लेकिन उन्होंने एक काम करना प्रारंभ किया। ओ कलीसिया पतरस के लिए लॉ लगाकर प्रार्थना करने लगी। इंग्लिश में लिखा है, विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करने लगी। एक घर में वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और सबका एक ही मन है, एक ही इच्छा है, हमारा पतरस कैसे भी बाहर आए। पतरस बंधनों में है, सलाखों में है, दीवारों के पीछे है, राजा का अधिकार वहां पर है, उसकी शक्ति वहां पर है। कलीसिया को समझ में आ गया कि राजा के अधिकार के सामने हम में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो राजाओं का राजा है, जो हेरोद के ऊपर भी राज करता है। हम उसी से अपना प्रार्थना निवेदन रखें। और वो प्रार्थना करने लगे। कलीसिया को यह समझ में आ गया कि हम उस बंदी गृह में नहीं पहुंच सकते, हम नहीं जा सकते। लेकिन कलीसिया को यह समझ में आया, प्रार्थना बंदी गृह की सलाखों को भेद कर, मजबूत दीवारों को पार कर कर पतरस के पास पहुंच सकती है। कलीसिया को यह समझ में आ गया, जब वो प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग अपना काम करना प्रारंभ करता है, और स्वर्ग के काम जब प्रारंभ होते हैं, संसार के सारे काम नेस्तानाबूत हो जाते हैं। वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, एक रिहाई के लिए, एक छुटकारे के लिए। आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजन एक छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे,
एक रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, एक ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे जहां मानसिक हाथ कार्य नहीं कर सकते। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया के समान लौ लगाकर प्रार्थना कीजिए। आपके घर में अगर समस्या है, घर के लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर लौ लगाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके लिए करना प्रारंभ करेगा। ओ हेरोद ने 4 सिपाहियों के पैरों में रखा है, जंजीरों से बांधा है, लोहे के दरवाजे बहुत ही मजबूत हैं, कोई उसके पास नहीं पहुंच सकता, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन अगर आप प्रार्थना करें तो चिड़िया को पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं। स्वर्ग जब अपना काम करेगा, स्वर्गदूत वहां पहुंच जाएगा। ओ हेरोद ने ताला लगाकर, सील लगाकर, चाबी शायद अपने तकिए के नीचे रखा होगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम स्वर्ग को वहां पहुंचने के लिए किसी ताले को खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो सब बंद दरवाजों को खोल देती है। आज मेरी प्रार्थना है आपकी उस बंधन की अवस्था से प्रभु आपको बाहर निकाले, कुछ जंजीरों को प्रभु तोड़े, कुछ पारंपरिक श्रापों की जंजीरें जो आपके परिवार के ऊपर हैं, हो सकता है आपके पति के ऊपर है, आपकी पत्नी के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, प्रार्थना की सामर्थ उन बंधनों को खोलना प्रारंभ करे। हो रबा शिखाना रबा लबा शंदे। मेरी प्रार्थना है आज कुछ रिहाइयां हो, कुछ छुटकारे हो, कुछ बंधन खुले। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। उन्हें मालूम है वो प्रार्थना के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पतरस तो बंधन में है, लेकिन कलीसिया तो आजाद है प्रार्थना करने के लिए। प्रभु ने अगर आपके मुंह को खोल कर रखा है, ओ आप प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए। उस मुंह से और बातें निकालने की बजाय अपने आवेदन, अपने निवेदन उस परमेश्वर को देना प्रारंभ कीजिए। निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। और जब प्रार्थना कर रहे थे, जानते हैं ये प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग में जब प्रार्थना पहुंची, स्वर्ग अब खामोश नहीं बैठ पाया। इनकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंची, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत कारागृह में आ गया। ओ आज मेरी प्रार्थना है, जब हम मिलकर प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्गदूत वहां पहुंचे जहां आप सोच भी नहीं सकते, जहां आप पहुंच भी नहीं सकते। आपके जीवन के उन भागों में स्वर्गदूत का कार्य होना प्रारंभ हो, स्वर्ग का कार्य होना प्रारंभ हो। आपके शरीर के उन भागों में जो आपको मालूम भी नहीं है किस तरह से फंक्शन करते हैं, स्वर्ग के काम वहां पर प्रारंभ हो जाए। हालेलुया। आपके उन पारिवारिक श्रापों के ऊपर जो आपको मालूम नहीं कब से शुरू हुए हैं और कितना बंधन उनके अंदर है, लेकिन स्वर्ग वहां पर काम करना प्रारंभ करे। और जब स्वर्गदूत वहां आया, एक ज्योति चमकी। वो ज्योति एक आशा की किरण को दर्शाती है। मेरी प्रार्थना है आज कुछ लोगों के जीवन में ज्योति चमके, एक आशा की किरण। अगर आप अंधकार में, किसी जंगल में, किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आपको रास्ता सूझ नहीं रहा, एक हल्का सा दीपक भी अगर टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, वो एक आशा की किरण बन जाता है। और वही आशा की किरण देखिए उस कारागृह में प्रकट हुई। हालेलुया। आज कुछ प्रियजनों के जीवन में एक आशा की किरण उत्पन्न हो, एक ज्योति चमके, स्वर्ग की ज्योति उनके जीवन में चमके, मेरी प्रार्थना है। और जब ज्योति चमकी, कुछ और काम हुए। देखिए क्या हुआ। जब ज्योति चमकी, हाथ से जंजीरें खुलकर नीचे गिर गई। हालेलुया। हाथ से जंजीरें खुल गई। कुछ बंधन खुल जाएं, बीमारियों के बंधन खुले, श्रापों के बंधन खुले, वो आशीषें रोकने वाली आत्माओं के बंधन खुल जाएं और आप परमेश्वर में स्वतंत्रता को हासिल करें। पतरस, तुम सो रहे हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए जाग रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हम जो भी आशीषों को एंजॉय कर रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है, कुछ लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं तो करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि प्रार्थना अद्भुत कामों को करती है। प्रार्थना अद्भुत कामों को करती है। आज आपके जीवन में भी अद्भुत काम प्रकट हो जाएं। ओ, लोहे के दरवाजे खुलना शुरू हो गए और ये जो कारागृह जिसके बारे में लिखा था आज तक यहाँ से कोई कैदी बाहर नहीं निकला, वो एक नया इतिहास जुड़ गया। कैदी बाहर निकला, वो भी बिना किसी व्यक्ति की मदद के, स्वर्ग की सहायता से। स्वर्गीय पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, तेरे अद्भुत कामों को हम देखना चाहते हैं। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, आज बहुत से प्रियजन हैं जो प्रार्थना कर रहे। प्रभु जी, मुझे रोज बहुत से फोन आते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु उन्होंने ये जान लिया है कि वो उस समस्या के ऊपर कार्य नहीं कर सकते। उन्हें एक अलौकिक सामर्थ्य की आवश्यकता है और आज वही कार्य उनके जीवन में प्रकट कर। प्रभु, मैं उनसे बहुत दूर हूं, लेकिन तेरा वचन सामर्थी है और प्रभावशाली तरीके से उनके जीवन में काम कर सकता है। मैं यही से एक छुटकारे के वचन उनके लिए मांगता हूं प्रभु। एक चंगाई, एक छुटकारा, एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रकट हो। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपने इस प्रार्थना को सुना, विश्वास के साथ मैं घोषित करता हूं, आज इस वचन मनन को सुनते हुए कुछ अद्भुत काम होना प्रारंभ हो, चंगाई हो, छुटकारा हो और प्रार्थना का उत्तर मिले, बंधन खुल जाएं, कुछ बंद दरवाजे खुले प्रभु, कुछ लोगों के लिए नए रास्ते दिखना प्रारंभ हो। हालेलुया, आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आशीषित करे, अनुग्रह दे और नए मार्गों पर चलाए, अंधकार से ज्योति की ओर, बंधन से आजादी की ओर, एक नई आशा की किरण की ओर। 98290